नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न लेंगे। हमारा संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा है, ये इसका पार्ट 9 है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको गुणा, जोड़ और घटा पर आधारित प्रश्न कराए थे। आज की इस वीडियो में हम भाग पर आधारित प्रश्न सवाल कराएंगे। भाग की लंबी विधि आपने सीखी होगी। अब हम भाग करते हैं तो इस तरह से करते हैं। यहां पर जो लिखा जाता है उसे कहते हैं भाजक, यानी जिससे भाग करते हैं। यहां पर जो लिखा जाएगा उसे कहेंगे भाज्य, यानी जिसको हम भाग कर रहे हैं। और यहां पर जो आएगा उसे कहेंगे भागफल, और बाद में जो भी शेष बच जाएगा उसे कह देंगे हम शेषफल। अब तक हमने इतने सवाल सीखे, यानी कि किसी संख्या को अगर हम भाग करते हैं तो जिस संख्या को हम भाग करते हैं उसे हम भाज्य कहेंगे, जिस संख्या से भाग करते हैं उसे भाजक कहेंगे, और जिस संख्या जो भाग करके आएगा उसे भागफल कहेंगे, और जो शेष बचेगा उसे शेषफल कहेंगे। और अगर इसे सूत्र के रूप में लिखें तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं हम भाज्य बराबर, ये भाज्य बराबर इन दोनों की गुणा कर देंगे, इसकी और इसकी, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपका सूत्र बन जाएगा इससे। यानी अगर किसी संख्या को हम भाग करते हैं उसे भाज्य कहते हैं, जिससे भाग करते हैं वो हमारा भाजक हो गया, और जो हमारा आता है निकल के उसे भागफल कहेंगे, और जो बचेगा उसे हम शेषफल कहेंगे। अब इस पर आधारित हमारे सारे प्रश्न हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान है। पहला प्रश्न है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेष 5 हो। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके यूपी टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में आ जाते हैं। 1265 में यानी इसमें भाग दे रहे हैं, ये हमारा क्या हुआ भाज्य, ये क्या हुआ हमारा भाज्य। और भाज्य कहां लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे, यानी कि 1265 हमने लिख दिया यहां, बराबर 1265 में किस संख्या से भाग दें, यानी किससे भाग दें, यानी हमें भाजक नहीं पता। 1265 में भाग रहे हैं, यानी कि भाज्य की जगह हम 1265 लिख देंगे। किस संख्या से भाग दें, यानी इससे भाग देना, हमें भाजक हमें नहीं पता, हमने भाजक की जगह भाजक ही लिख दिया, गुणा भागफल 84 आ जाए, यानी भागफल जो भी है, भागफल की जगह हमें क्या लिखना है 84, तथा शेष 5 हो, शेष 5 हो। इस सूत्र में हम ऐसे ही मान लिख देंगे, भाजक की जगह हमने लिख दिया, भाजक की जगह जोगतु लिख दिया, और भागफल की जगह हमने 84 लिख दिया, और शेषफल की जगह हमें 5 लिख दिया। समझ में आ गया यहां तक। उसके बाद देखो कोई भी समीकरण है, अगर हमें वो हल करनी है, यो यहां पे भाग जो है ये जहां जमा का 5 है। अब अगर इसे हम इधर लेकर आए बराबर के निशान से इधर, जब भी हम बराबर के निशान से इसे इधर लेकर आएंगे, अगर इसके आगे जमा का निशान है तो नफी का निशान हो जाएगा इधर आके, और अगर इसके आगे नफी का निशान है तो क्या हो जाएगा जमा का। कोई चीज गुणा में वो दूसरी तरफ जाकर भाग में जाएगी, और कोई चीज भाग में वो दूसरी तरफ जाके गुणा में जाएगी। अब यो भी संख्या है, यो भी संख्या है, दोनों को एक सिक्का करेंगे तो इसे हम इधर ले आएंगे, इसे यहां, यानी 1265 नफी 5 बराबर भाजक गुणा 8। इसमें 1265 में 5 घटा देंगे, ये आ जाएगा आपका 1260।
बराबर 1260 बराबर भाजक गुना 8 या 84 पे? हाँ 84, ये आपका 84 हो गया। अब देखो यो भाजक के साथ गुणा में है 84, जो चीज इधर गुणा में है दूसरी तरफ जाकर कैंट हो जाएगी भाग में। तो यो यहाँ अगर 84 को भी हम दूसरी तरफ लेकर जाए, क्योंकि संख्या में एक तरफ लेनी है, तो यो यहाँ गुणा में उधर जाकर भाग में पहुंच जाएगा, यानी 1260 बटे 84 बराबर भाजक। अब आपको 84 से जब भाग करना है तो सबसे पहला तरीका था छोटी छोटी संख्याओं से काट दो। 84 को हमने कैसे काट दिया? 2 से काट दिया, यो आ गया आपका 42। 2 से इसे काट दो, ये आ गया 6 2 6 12 2 3 6 630 आ गया। अब फिर छोटी संख्या से काट दो, 7 से काट दो, 7 6 42 और 7 9 63, यानी ऊपर 90 आ गया, नीचे 6 आ गया। 90 बटे 6 बराबर भाजक। अब 6 से भाग कर दो, 6 एकम 6 बच कितने गए? 3 ताली 0 6 पंजे 30, यानी कि भाजक हमारा जो आ गया 30 आ गया। यानी वो छोटी से छोटी संख्या है और किस संख्या से भाग दे, यानी अगर हम इसे 30 से भाग दे तो भागफल 84 आएगा, शेष हमारा 15, भाजक हमारा 15 आ जाएगा। यानी कि इसे 15 से भाग देना पड़ेगा हमें 1265 को, तो भागफल हमारा 84 आएगा और शेष हमारा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। अब देखो दूसरा सवाल, इस तरह के अक्सर सवाल आ जाए भाग के। दूसरा सवाल है हमारा 1708 में, 1708 में, यानी कि ये हमारा क्या है? भाजक नहीं भाज्य, जिसे हम भाग कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे हम? भाज्य हमारा 1708 आ गया। में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यानी 13 से अगर हम इसे भाग करें तो कुछ ना कुछ शेष आएगा। फिलहाल अगर 13 से भाग करें कुछ ना कुछ शेष आएगा, और जो शेष को ही हम घटा दें तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इस सवाल को सीधा सीधा हम ऐसे कर देंगे, 13 को 1708 से डिवाइड करा हमने, 13 एकम 13 बच गए 4 40 13 26 13 39 बच गया 1 18 13 एकम 13, कितना बचा? 5। अगर इसमें 5 ना होता तो पूरा पूरा 131 बार कट जाता। यानी कि इस संख्या में 1708 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाएं कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यानी अगर हम इसमें 5 घटा दें, यानी कि 1708 में से अगर हम 5 घटा दें तो 1703 हो जाएगा, और 1703 जो है पूरा पूरा 13 से विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए छोटी से छोटी संख्या हमारी 5 होगी, जिसे घटाकर हम ये हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, अब तीसरा भी सवाल बिल्कुल इसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसी तरह के सवाल आ रहे हैं सारे भाग के। तीसरा है 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे। ऊपर वाले सवाल में था घटा दे, अब क्या है? जोड़ दे कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो पहले हमने क्या करा था? जो शेषफल बचता था उसे घटा दिया था हमने। अब क्या हमें शेषफल में कुछ संख्या जोड़नी पड़ेगी, जो एक संख्या और फालतू हो जा और हमारा हो जा। कैसे करेंगे सवाल को? देखो तीसरा सवाल है 1560 को आपको 18 से विभाजित करना है, और हमें यह बताना क्या हम जोड़ दें कि पूरी पूरी कट जा।
पहले 18 से इसे भाग कर लेते हैं। 18 का पाड़ा पड़ेंगे, 18 दाम 180, 180 18 निमा 8 नीम 72, हासिल को 7, 9 एकम 9 और 7 16, 162 हो जाएगा। या 9 पे नहीं चलेगा, यानी कि हम इसे 8 पे चलाएंगे। 8 अट्ठे 64, हासिल को 6, 8 एकम 8, 8 और 6 14, 6 में 4 गए 2, 5 में 4 गया 1, 120 ये हो गया। 18 पंजे 90 और 18 छिका 108। 10 में से 8 गए 2 और ये बच गया 1 12। अगर सवाल हमारा आ रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटावें कि पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तब हम शेषफल को घटा देंगे जैसे पहले सवाल में हमने करा था। लेकिन इस सवाल में कह रहे हैं कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ें। जोड़ने के लिए 18 का कम से कम एक बार चलना चाहिए, यानी अगर इसमें 6 और जोड़ दें तो ये 18 हो जाएगा, यानी 86 की जगह 87 बार चल जाएगा। 86 की अब तो 86 बार चला, 86 बार चल के 12 बचा, और अगर इसमें 6 और जोड़ दे तो 18 हो जाएगा, यानी एक बार और चल जाएगा, यानी इसमें हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? भाई आपको 18 से आपने डिवाइड किया तो सब 12 आपका शेषफल बचा, हमें वो शेषफल नहीं बचाना। इसे नहीं बचाने के दो तरीके हैं, या तो इसमें से सारे में 12 घटा दो तो फिर 86 बार पूरा पूरा कट जाएगा अगर घटाने वाली बात आवे, और अगर जोड़ने वाली बात आवे तो 12 में उतना पूरा कर लो ना जितने की जरूरत है। 12 में 6 और जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि 6 संख्या को अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये 87 बार पूरा पूरा चल जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा 6, यानी जो आपकी संख्या होगी वो 6 होगी, और इसमें क्या थी हमारी 5 थी। तो इस तरह से हम सवाल कैसा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, केवल भाग करना है। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक सवाल जरूर आता है इसमें है क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा अलग है। एक संख्या x, कोई भी संख्या है x, किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, यानी 42 से वो पूरी पूरी कट रही है, यानी कोई संख्या है हमारी x, वो हमारी 42 से पूरी पूरी कट रही, पूरी पूरी कट रही है, यानी उत्तर हमारा शेषफल कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, 42 के छोटे छोटे टुकड़े करें अगर हम, 2 गुना 3, 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। भाई 42 वो क्या कह रहा है, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तो हमें यह बताना 42 के अतिरिक्त 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्या भी x को विभाजित करेंगी, कौन कौन सी और संख्या जो x को विभाजित कर सके। 42 तो काट रही, यानी 2 भी विभाजित कर सके, 3 भी कर सके, 7 भी कर सके, तो x को आपकी 2 भी कर सके, 3 भी कर सके, 7 भी कर सके, इसके साथ साथ 2 तिया 6 भी कर सके, 2 सत्ते 14 भी कर सके, 3 सत्ते 21 भी कर सके, यानी ये सारी तो है तो 42 से छोटी छोटी, 42 से सारी छोटी छोटी है, 2 भी विभाजित कर सके। अब 6 को भी लिख देंगे आगे, 7 को पीछे लिख देंगे, 6 7, यानी अगर संख्या को 42 विभाजित कर रही है तो सीधी सी बात है 2 भी विभाजित कर देगी, 3 भी कर देगी, 6 भी कर देगी क्योंकि 6 विभाजित हो रहा, 7 भी कर देगी, 14 भी कर देगी, 21 भी कर देगी, और तो शायद कोई टुकड़ा नहीं बैठने का। 3 सत्ते 21 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, सारे होंगे, और इनकी सारी गुणा करके 42 आ गई है। 42 तो विभाजित कर रही, यानी इनमें से कोई सी भी संख्या आपकी विभाजित कर देगी। तो छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा होगी कि बताइए 42 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी।
तो x को आपकी ये संख्याएं सारी 42 से छोटी हैं। 2, 3, 6, 7, 14, 21, तो ये से विभाजित कर देंगे। आपके ऑप्शन में ये मिलेंगे तो इन पे आप टिक कर देंगे। उसके बाद अगला सवाल है हमारा, एक बार दोबारा से फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बस हमें यह पता चल जाना चाहिए कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है। अब हमारा सवाल नंबर 5 है। 5वां सवाल है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, यानी जो भाजक है वो भागफल जो भी आ रहा उसका 5 गुना, परंतु शेष का 2 गुना है। यानी भाजक की बात कर रहे हैं, भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है। तो भाज्य का मान निकालना, हमें भाज्य पता करना कि भाज्य क्या है। यदि शेष 30 है, यानी एक चीज दे रखी, केवल शेष 30 है। शेष हमारा कितना है? 30 है। और उन्होंने क्या कहा, अब सबसे पहले इसे देखते हैं। भाजक जो है भागफल का 5 गुना, इसे छोड़ दो, परंतु शेष का 2 गुना है। जो भाजक है वो शेष का 2 गुना है, और शेष हमें पता, तो हम इसे भाजक निकाल लेंगे। भाजक बराबर क्या होगा? शेष का 2 गुना, जितना भी शेष आ रहा उसका 2 गुना। शेष हमारा 30 था, उसका 2 गुना यानी कि 60 हो गया। भाजक हमारा कितना हो गया? 60 हो गया। अब फिर दोबारा से प्रश्न को पढ़ो। भाजक जो है भागफल का 5 गुना, यानी भाजक जो है भाजक भागफल का 5 गुना। भाजक हमें पता, भाजक कितना हमारा? 60 बराबर भागफल गुणा 5। ये 5 इधर कहीं में, गुणा में, इधर जा कहीं पहुंचेगा भाग में, तो 60/5 बराबर भागफल, यानी 12×5 = 60। भागफल हमारा कितना आ गया? भागफल हमारा 12 आ गया। भाजक हमारा कितना आ गया? 60 आ गया। शेषफल हमारा कितना हो गया? 30 हो गया। इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे, भाज्य निकल जाएगा। यानी भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भाजक कितना? 60 गुणा 12 जमा शेषफल, शेषफल हमारा 30। अब आपको सवाल हल करने में एक चीज का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा सवाल आ जाएगा तो हमें बोर्ड मास का रूल जरूर याद रखना है। बोर्ड मास का जो रूल होता है उसमें सबसे पहले तो ब्रैकेट को हल करें। ब्रैकेट इसमें है नहीं। उसके बाद ओप का मतलब का इसमें कहीं नहीं लिख रहा। उसके बाद डिवीजन यानी भाग इसमें कहीं नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन यानी कि आपका गुणा, यानी कि आप पहले इनकी गुणा करेंगे। यानी कि 12 में 30 जोड़ दो तो सवाल हो जाएगा गलत। पहले गुणा होगी, जोड़ बाद में होगा। यानी इनकी हम पहले गुणा करेंगे। 12 0 0 और 12 5 60, 12 6 72, 720 आ गया, 30 आ गया, उत्तर आ गया 750। तो इस तरह से कोई भी सवाल आ जाए, अगर हमें इस सूत्र का पता, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, तो हमारा सवाल बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। इस तरह के सवाल अक्सर, ज्यादातर सवाल, छठा सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं और ये ट्रिक से होते हैं। सवाल क्या है? एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 43 है।
यानी मान लीजिए कोई भी संख्या है उसे आपने 69 से भाग देने हैं और शेष जो बच रहा वो बच रहा 43। पहली कंडीशन तो आपकी ये है। और दूसरी कंडीशन वो क्या कह रहा है, उसी संख्या में जो होती हमारी पहले, मान लीजिए x थी, यहां भी x है, उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। अगर 23 से भाग देना है तो कितना शेष बचेगा, ये आपको निकालना है। तो इन सवाल को करने की सबसे आसान ट्रिक है। अगर इस तरह का सवाल तुम्हारे दिमाग में आ जाए, कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए, ज्यादातर ऐसे ही सवाल आ रहे हैं क्योंकि वहां थोड़ा टाइम हुआ है। तो थोड़े टाइम में सबसे बढ़िया तरीका है इससे इसे भाग कर दो, इससे इसके शेषफल को भाग कर दो। 23 से 45 को भाग कर दो, क्योंकि 23 इससे कटवाना पूरा का पूरा, तो 23 से इसे भाग कर दो। भाई ये संख्या है, इसे 69 से भाग करो या 23 से भाग करो, तो इसे हम 43 से भाग कर देंगे इसके शेषफल से। 23 ही कम 23 बच कितने गए 20, तो शेषफल 20 बचेगा। उत्तर सीधा सीधा ऐसे निकाल देंगे इसका। अगर इस तरह का सवाल आ रहा है, एक संख्या में 69 से भाग करने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में, अगर ये वर्ड लिखा आ रहा है, उसी संख्या में 23 से भाग दिया तो शेष कितना बचेगा, तो आपको सीधा सीधा इस 23 से इसके शेषफल को भाग करना है और जो भी बच जाएगा वो ही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा शेषफल होगा। तो इस तरह से भाग से संबंधित जितने भी प्रश्न है, मुझे उम्मीद है आप लोग इसे कर लेंगे, वो तो उम्मीद है क्योंकि ज्यादातर ऐसे ही प्रश्न आए। और आपको एक फार्मूला याद करना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम का। उस ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसको मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी अब तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।